नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग विद एजेंडा। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा कर्नाटक के बजरंगी दाव और वोट की टेंशन और शक्ति प्रदर्शन की। कल पीएम मोदी ने 26 किलोमीटर का रोड शो कर 10 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर संदेश दिया कि चेहरा मैं ही हूं, कोई राज्य का नेता नहीं। आज भी पीएम 6 किलोमीटर से ज्यादा का रोड शो करेंगे और 5 से ज्यादा विधानसभाओं को संदेश देंगे। बीजेपी मेरे दम पर ही चुनाव लड़ रही है। वोटिंग से 3 दिन पहले इतना बड़ा रोड शो बीजेपी के पक्ष में क्या माहौल बना पाएगा या नहीं, यह तो समय बताएगा, लेकिन बजरंग बली वाले दाव ने जरूर माहौल बना दिया है। मोदी की रैली से लेकर बीजेपी की हर रैली में बजरंग बली के गेटअप में लोग नजर आ रहे हैं। बजरंग बली के पोस्टर और जय बजरंग बली के नारे वहां पे गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। इस बजरंगी बाण से कांग्रेस और जेडीएस कैसे पार पाएगी, इस पर भी चर्चा होगी। बीजेपी लगातार कांग्रेस पे तुष्टीकरण का आरोप लगाकर कर्नाटक को पीछे धकेलने का आरोप लगा रही है। ऐसे में मुद्दों में बजरंग बली से लेकर केरल स्टोरी तक का जिक्र से क्या बीजेपी कांग्रेस को घेरने में सफल होगी? क्या सांप वाले बयान से लेकर नालायक जैसे बयान कर्नाटक में कांग्रेस के सियासी रथ को रोकने में सफल होंगे? तो वहीं कांग्रेस पीएम मोदी और बीजेपी पर मुद्दे भटकाने का आरोप लगा रही है। पीएम को रोना रोने वाला बता रही है। बीजेपी कार्यकाल में भ्रष्टाचार, महंगाई को लेकर घेर रही है। बीजेपी पर झूठ, अहंकार, नफरत का माहौल बनाने का आरोप लगाए जा रहे हैं। पीएम के रोड शो को लेकर कांग्रेस ने बेंगलुरु में शिकायत भी दर्ज कराई और कांग्रेस का कहना है कि ट्रंप कार्ड फेल। तो वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई है। करप्शन रेट कार्ड वाले विज्ञापन को लेकर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में चुनावी घमासान में किसका ट्रंप कार्ड फेल होगा, इन्हीं सवालों के जवाब आज हम चर्चा में तलाशेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज भी रोड शो करेंगे। 10 मई को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हैं, 13 मई को नतीजे आने हैं। उससे पहले कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेडीसी हो, जेडीएस हो, सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है चुनाव प्रचार में। कल प्रधानमंत्री मोदी ने 26 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था, हालांकि उसे 2 पार्ट में बांट दिया गया है। आज भी प्रधानमंत्री मोदी का 6.2 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के धुआंधार प्रचार से और कांग्रेस के प्रहार से कर्नाटक का यह विधानसभा चुनाव किस दिशा की तरफ चला जाएगा। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सबको आपका तारुफ करा देता हूं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ अपराजिता सारंगी बनी हुई हैं। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ दीपक झा बने हुए हैं। जेडीएस की तरफ से हमारे साथ गुरुराज हुलेर बने हुए हैं और मेरे 2 सहयोगी राजीव रंजन बेंगलुरु से हमारे साथ बने हुए हैं और प्रशांत देव हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले राजीव, मैं आपकी तरफ ही रुख करना चाहूंगा क्योंकि कर्नाटक में आज कह सकते हैं सियासत का संडे है। धुआंधार चुनाव प्रचार होने वाला है कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से, क्योंकि आप मैदान पर हैं, ग्राउंड पर हैं। बीजेपी जहां बजरंगी बली का दाव खेल रही है, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार 40% कमीशन वाला दाव खेला है। क्या मैदान पे नजर आ रहा है? क्योंकि अब बस कुछ दिन ही बचे हैं कर्नाटक की जनता को फैसला करना है, तो क्या मैसेज प्रबल तरीके से जनता तक पहुंच रहा है? देखिए रवि, मैं तकरीबन 10 दिनों से कर्नाटक में हूँ और आधे से ज़्यादा जो कर्नाटक है वो मैं घूम भी चुका हूँ और ग्रामीण इलाकों में, कस्बाई इलाकों में, शहरों में भी। अभी मैं आपको अगर सीधे सीधे ये बात कहूँ कि 36 घंटे के बाद चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा और अगर आप मुझसे पूछे 36 घंटे भी नहीं तो अभी क्या माहौल है, तो जब मैं आया था यहाँ पर और जब तक कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ था तब तक कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के हाथों से जा चुका था। और आप यकीन मानिए कि कांग्रेस की गारंटी योजना, कांग्रेस का नेता सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार और खड़गे का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना, दलित, ओबीसी और वोकालिगा कॉम्बिनेशन, एक तो धरातल पर ये उनका जो जातीय समीकरण था, जातीय संतुलन था, वो कांग्रेस के पक्ष में बहुत ज़्यादा था। दूसरे बात, उन्होंने जो गारंटी अपनी चुनाव से पहले ही घोषणा कर दी थी, घोषणा पत्र से पहले, वो भी काम कर रहा था। और बोम्मई का जो वासवराज बोम्मई है कर्नाटक के मुख्यमंत्री, उनका मास लीडर ना होना, येदियुरप्पा को थोड़ा साइडलाइन कर देना या उनके मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद पार्टी में उनकी जो स्थिति थी
ये सारे कई कारण थे जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ऐसा लग रहा था कि लड़ाई शुरू होने से पहले ही जंग हार चुकी है और कांग्रेस बहुत मजबूती से दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया और बजरंग दल को बैन करने का जिक्र किया, प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की ज़मीन पर पैर रखा और अपनी पहली रैली से ही उन्होंने जय बजरंग बली का जो नारा देना शुरू किया, उससे भारतीय जनता पार्टी, जिससे कहते हैं ना हमारी तरफ उत्तर प्रदेश में और कि चुनाव चढ़ गया, तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चढ़ गया और अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने इतना ताबड़तोड़ प्रचार किया और बजरंग बली के कार्ड को बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ के इस कार्ड को इतना तेज खेला कि आप ये समझिए कि आज की तारीख में मैं ग्राउंड पर हूँ, ये कहना मुश्किल है कि सरकार किसकी आएगी। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि हंग असेंबली की तरफ कर्नाटक कहीं बढ़ न जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर बहुत तेजी के साथ वो चुनाव में वापस आई है। और जहाँ तक प्रधानमंत्री के रोड शो की बात है, बेंगलुरु वो रोड शो है, दिन भर सारे न्यूज़ चैनल्स पे वो रोड शो दिखाया जाता है, गांव-गांव कन्नड़ चैनलों पर कल भी पूरा चला, आज भी चला, उसका असर तो पड़ता है। लेकिन मैं ये कहूँ सिर्फ रोड शो से कर्नाटक का माहौल बदला, ऐसा नहीं है। देखिए, एक बात, जो लोग कर्नाटक नहीं आए हैं और यहाँ के ग्रामीण या कस्बाई इलाकों को या यहाँ के लोगों को यहाँ के जनजीवन से परिचित नहीं है, मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक में कोई 10 किलोमीटर आप चलेंगे, कोई 10 किलोमीटर गांव में, शहर में, तो आपको भव्य मंदिर, बड़े मंदिर दिखाई देंगे। आपको हनुमान जी की बहुत जगह बड़ी बड़ी मूर्तियां दिखाई देंगी। यहीं से, जहां मैं अभी हूं, मैंगलोर से कुछ दूर तुमकुर एक जगह है, वहां पर दुनिया की सबसे बड़ी हनुमान जी की एक प्रतिमा, पंचमुखी हनुमान की प्रतिमा है। भगवान शिव के बारे में आप जानते ही, लिंगायत उनकी किस तरह से पूजा करते हैं। तो यहाँ के लोग धार्मिक तौर पर आप देखते भी होंगे, अगर अयोध्या, वृंदावन, काशी आप जाएं तो आपको बहुत सारे साउथ इंडियंस वहाँ पर दर्शन करते मिलेंगे। तो यहाँ के लोग बहुत धार्मिक है और उनका धर्म से एक जुड़ाव है। बजरंग बली की पूजा यहाँ पर बहुत ज़्यादा की जाती है। तो ये कार्ड गांव-गांव तक ये काम करने में कामयाब हुआ है। और लेकिन एक बात और है कि जो एक बेल्ट ऐसा है, जो कोस्टल बेल्ट है, जो जहाँ पर मैं अभी हूँ, मैंगलोर, उडुपी और ऊपर जो महाराष्ट्र से सटा हुआ इलाका है, तो जो कोस्टल बेल्ट है और जो केरला से सटे हुए कर्नाटक के डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 20 साल पहले से ही अपनी मजबूत जड़ें जमाने लगी थी और यहाँ पर बहुत कुछ धर्म का कार्ड चलता है। और आप देखेंगे तो सीटें भी सबसे ज़्यादा इसी बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी पाने में कामयाब हुई। असल में यहाँ 100 से ज़्यादा जो सीटें, करीब 100 के करीब सीटें हैं, उसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पास सीधी टक्कर है। इस इलाके में जेडीएस का यदा कादा कहीं प्रभाव है तो है, नहीं तो सीधी टक्कर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। अब दूसरा इलाका मैं आपसे कहूँ, जो तुमकुर से, जो मांड्या, रामनगर, बेंगलोर और ये जो इलाका है मैसूर तक का, मैसूर रीजन जिसको कहते हैं, वहाँ पर जेडीएस बहुत मजबूत है। वहाँ पर जेडीएस और कांग्रेस में लड़ाई दिखती है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह दूं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से और कांग्रेस के बजरंग दल बोलने की वजह से बजरंग बली को चुनाव में, यहाँ तक कि कल ही एक यहीं पर पास में जगह पड़ती है पुट्टूर, वहाँ पर एक हिंदू नेता बीजेपी के बागी कैंडिडेट होकर चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता को कांग्रेस ने टिकट दे दिया है। वो पूरा इलाका हिंदुत्व और इन सब चीज़ों से बहुत प्रभावित है। तो वहाँ पर बीजेपी कैंडिडेट की स्थिति जब कमज़ोर होने लगी तो वहाँ पर विशेष आग्रह करके कल ही अभी योगी आदित्यनाथ को बुलाया गया, एक लंबा रोड शो निकाला गया। वहाँ पर उन्होंने बजरंग दल के बारे में कहा कि ये देश सेवी संगठन है, ये समाज सेवी संगठन है, यानी उसको वैधानिकता प्रदान करने का भी काम किया बजरंग दल पर, जिस पर इतने आरोप लगते हैं। तो कुल मिलाकर के ये चुनाव कांग्रेस के घोषणा पत्र से पहले एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में था, लेकिन बजरंग दल के नाम आने के बाद और बजरंग बली का जिक्र करने के बाद मोदी, योगी, अमित शाह ने बीजेपी को सिर्फ एक मुद्दे पर ले आकर लड़ाई में खड़ा कर दिया है। अब आपको 13 तारीख तक इंतजार करना होगा कि नतीजा हुआ क्या। बिल्कुल बिल्कुल, देखना यह है कि बजरंग बली का ये दाव बीजेपी को जीत दिलाएगा या नहीं दिलाएगा। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि आज फिर प्रधानमंत्री मोदी धुआंधार
प्रचार करने वाले हैं। आज फिर उनका लगभग 6.2 किलोमीटर का रोड शो है। कल उन्होंने 26 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था और कहते हैं जब प्रधानमंत्री मोदी चुनावी कैंपेन में शामिल हो जाते हैं तो थोड़ी दिशा बदल जाती है और इसका जिक्र राजीव भी कर रहे थे। सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी प्रशांत देव का। प्रशांत, ये माने जिस तरह से क्रिकेट मैच में हमने हमेशा देखा है 90s में जब सचिन आते थे तो मैच का रुख ही बदल जाता था, और आज मौजूदा दौर में जब विराट कोहली बल्लेबाजी करते हैं तो असंभव दिख रही जीत को भी संभव करके दिखाते हैं। ये बजरंगबली का कार्ड, केरला स्टोरी का कार्ड जो बीजेपी यानी अब हिंदुत्व वाले कार्ड पे जो आई है, क्या मोमेंटम बदलेगा प्रशांत? देखिए, बिल्कुल ठीक बात आपने कही कि जब क्राइसिस होती है किसी टीम में तो ऐसा बैट्समैन उतारा जाता है जो स्थिति को संभाल ले। तो यही बात वहाँ पे कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में लग रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस अंदाज से, जिस पेस से बैटिंग करने उतरे हैं, तो ऐसा लगता है कि माहौल पूरी तरीके से बदल गया है, या फिर जितना हो सके वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और जितने भी आप स्थानीय मुद्दे हैं जो चुनाव में होते हैं, देखिए कहीं कोई अब सुनाई नहीं दे रहा है। ओबीसी दूर दूर तक नहीं है, जो ओबीसी का कार्ड खेला गया था सत्ता पक्ष की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, दूर दूर तक कहीं नहीं है। कोई स्थानीय मुद्दा नहीं है। मुद्दा अब घूम फिर के वही चुनावी मुद्दे आ गए हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा जो है वही बजरंगबली और बजरंग दल का। आपको बता दें, ये कहावत है, कहा जाता है कि हनुमान जी का जन्म भी जो है कर्नाटक में ही हुआ है, जहाँ आंजनेय स्वामी का एक बहुत ही प्रचलित मंदिर है वहाँ पे, और हर थोड़ी थोड़ी दूर पे वहाँ पे बहुत मान्यता है इसकी। तो जैसे ही ये एक चीज़ मिली, उसको इस तरीके से इतने पेशेवर तरीके से खेल दिया गया कि अब उसके सामने कोई दूसरी कार्ड दिखाई नहीं देती है। और ये एक बहुत ज़बरदस्त उछाल जिसे कहते हैं कि मतलब गेम चेंजर हो सकता है, संजीवनी हो सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि आखिरी चरण में जिस पेस के साथ चुनाव प्रचार कर्नाटक में हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह मैदान में उतरे हैं, और ऐसा लग रहा है कि गेम चेंजर हो सकता है ये मुद्दा। बहरहाल, और जहाँ तक रोड शो की बात है, आप देखिए रोड शो की शैली मेरे ख्याल से सबसे मजबूत तरीके से 2014 के बाद से आई है, जब प्रधानमंत्री ने केंद्र की सत्ता में जब वो आए हैं। क्योंकि पहले रैलियाँ हुआ करती थी, रैली को रोड शो में कन्वर्ट कर दिया गया है, और उससे एक प्रभावी तरीके का मैसेज देने की कोशिश होती है। वहाँ जहाँ तक दक्षिण भारत में बात करें तो जहाँ एक भाषा के संवाद जहाँ एक बाधक बनती है, क्योंकि हिंदी भाषी है ये लोग, समझने वाला जो है हिंदी भाषी नहीं है, तो ऐसे में विजुअल मीडियम से मैसेज देना, मैसेजिंग करना, अपनी बात को पहुँचाना, ये एक बहुत ही धारदार रणनीति है, जिसको लेकर के बहुत पेशेवर तरीके से बीजेपी के कद्दावर तमाम नेता मैदान में उतरे हैं। और प्रधानमंत्री तो गेम चेंज करने में, इवेंट में तब्दील करने में, लोगों तक पहुंचने में माहिर हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। तो अब जो आखिरी चरण का जो पूरी तैयारी है, जिस तरीके से ज़मीन पे इतने मजबूत तरीके से प्रधानमंत्री मोदी उतरे हैं, और जो ये बात कही जा रही थी कि पहले जो चीज़ें पलड़ा कांग्रेस की तरफ था, तो अब पूरी तरीके से बदल तो नहीं गया, लेकिन हाँ बराबर पे जरूर आ गया है। तो मैच एक तरीके से 2020 का मैच जो होता है बिल्कुल नेक टू नेक, वही फिलहाल मैदान में दिखाई दे रहा है। जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं वो उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन जो जिस तैयारी के साथ, जिस अंदाज के साथ प्रधानमंत्री मोदी इस कर्नाटक चुनाव में उतरते रहे हैं, तस्वीर को बदलते रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये कोशिश भी विपक्षियों पर भारी पड़ सकती है। ठीक है प्रशांत, तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो एक बार फिर शुरू हो गया। कल भी इन्होंने 26 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था, और जब भी प्रधानमंत्री मोदी रोड शो करते हैं तो सड़क के दोनों तरफ हजारों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और लोग वहां पर मौजूद होते हैं। लेकिन इस बार जो रोड शो हो रहा है उसमें बजरंगबली के गेटअप में बहुत सारे लोग आए हैं, और जो भी रोड के दोनों तरफ लोग खड़े हैं वहां से बजरंगबली की गूंज सुनाई दे रही है। तो क्या यह मुद्दा कर्नाटक चुनाव में टर्निंग पॉइंट होगा? ये इस पे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ अपराजिता सारंगी हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन दीपक झा हैं, जेडीएस की तरफ से हमारे साथ गुरुराज हुल्लर हैं। दीपक जी, आपसे सीधा शुरुआत करता हूं। यहां पे कांग्रेस के पास जो हथियार थे 40% कमीशन वाला, ओबीसी वाला कार्ड आप खेल रहे थे, वोकालिगा वाला कार्ड आप खेल रहे थे, लेकिन बीजेपी ने अब कहा कि जाति से ज्यादा हम धर्म को आगे रखेंगे, जाति से ज्यादा अब हम बजरंगबली, केरला स्टोरी, मोमेंटम बदल रहे हैं। किस तरह से टक्कर देंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहिए?
मोदी जी जो कर रहे हैं, मोदी जी जो स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं कि धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, इससे पता चलता है। दूसरी बात, भाजपा के नेताओं से, भाजपा के प्रवक्ताओं से आज जवाब मांगिए आप, क्या बजरंग बली और बजरंग दल एक ही हैं? एक ही हैं? अगर एक हैं तो फिर नाथूराम गोडसे और राम भी एक ही हो जाएंगे ना भैया। इसीलिए शायद कहीं भाजपा नाथूराम गोडसे की पूजा तो नहीं करती है, पूछेगा भाजपा प्रवक्ता से। इनके लिए तो फिर नाथूराम गोडसे भी राम के बराबर ही हो जाएंगे। अगर नाथूराम गोडसे को हम गाली देते हैं तो कहेंगे राम का अपमान हो जाता है। इसी तरीके से बजरंग दल का जितने भी धार्मिक उन्माद हैं, सांप्रदायिक उन्माद है, उनमें हाथ होते हैं सारे लिंचिंग में बजरंग दल के। नरेंद्र मोदी जी ने एक भाषण दिया था, उसमें कहते हैं गौ भक्त और गौ रक्षकों में और जो वास्तविक होते हैं बहुत अंतर है। जो चोला डाल के आते हैं वो सिर्फ आडंबर करते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी यहाँ ये भी भूल जाते हैं कि बजरंग दल के 80% कार्यकर्ता सिर्फ हुड़दंग करने के लिए आते हैं। 2008 का एक केस है, क्योंकि कर्नाटक पे हम चर्चा कर रहे हैं, कर्नाटक की बात मैं करता हूँ। येदुरप्पा साहब उस समय वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, बीके सोमशेखर जस्टिस, उनके अंडर में, क्योंकि चर्चों पे हमला हुए थे और उन्होंने कहा कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का हाथ है, लेकिन येदुरप्पा साहब ने उनके ऊपर कार्रवाई नहीं किया था। तो बात यह है कि बजरंग दल को बजरंग बली से कंपेयर करना मुझे भाजपा की मानसिक दिवालियापन और बीमारी की पराकाष्ठा को बताती है। तो इसलिए देश आज शर्मिंदा है कि मोदी जी किस तरीके से सांप्रदायिकता का जहर घोल रहे हैं, मेन मुद्दों पे बात नहीं करते। 40% कमीशन की बात हम कर रहे हैं, कर्नाटक की जनता, बेंगलोर की जनता देख रही है और उसी मुद्दे पे बात करेगी, क्योंकि प्रियंका गांधी ने कहा है ना भी आप कल परसों कि भाइयों बहनों आप अपने मुद्दों से किसी को ध्यान भटकाने मत देना। ये आएंगे राम की बात कर ले जाएंगे, ये आएंगे बजरंग बली की बात कर ले जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल निशाना साधा है कि 85% कमीशन कांग्रेस के टाइम इनका तो यही रूटीन था। देखिए, जब भाजपा विधायक कहते हैं हम तो 2,500 करोड़ में मुख्यमंत्री बदल सकते हैं, तो फिर क्या कहने के लिए रह जाते हैं? फिर कहने के लिए क्या रह जाते हैं? मोदी जी का सिस्टम ही है कि गड़े मुर्दे उखाड़ते रहो, अपनी कमियों को छुपाने के लिए नेहरू जी को गाली देंगे, अपनी कमियों को छुपाने के लिए। अरे राजीव गांधी जी ने ईमानदारी के साथ उस वक्त की बात कही थी, लेकिन मैं जवाब ले लेता हूं। अपराजिता सारंगी बीजेपी की जवाब इनसे मांगिए कि बजरंग बली एक और बजरंग दल एक है क्या? देश का अपमान नहीं, भगवान का अपमान भाजपा नहीं कर रही है। ठीक है अपराजिता जी, रिस्पॉन्ड कीजिएगा आप, लेकिन मेरे साथ में सवाल यही है कि क्योंकि आप सत्ता में थे, आप डिफेंडिंग चैंपियन थे कर्नाटक में, तो इस बार मुद्दे होने चाहिए था आपने क्या विकास किया, वहां पे क्या काम किया। लेकिन लग रहा है कि बीजेपी को विकास से ज्यादा बजरंग बली, केरला स्टोरी, इन मुद्दों से जीत ज्यादा नजर आ रही है। क्यों जरूरत पड़ रही है आपको इन मुद्दों की? आप सबको मेरा नमस्कार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का रोड शो चल रहा है। कल बंगलोर में थे और आज अन्य जगहों पर हैं। हमारे अन्य वरिष्ठ नेतागण भी वहां रोड शो कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। और जैसा कि परिलक्षित हो रहा है, निश्चित तौर पर हम दूसरी बार वहां सरकार गठन करने जा रहे हैं और अपने बलबूते पर करने जा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी जब लोगों के साथ संवाद करते हैं तो मुझे लगता है इसमें कोई शक नहीं है कि देश की जनता, कर्नाटक की जनता उनके संवाद को बहुत सुंदर ढंग से समझती है। सवाल का जवाब नहीं दे रहे रवि जी। मैं आ रही हूँ, आप बोले या मैं बोलूं? व्यक्ति एक ही बोल सकता है। पूरा कंप्लीट इतनी घबराहट, इतनी बौखलाहट न रख। देखिए, जहां तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है, प्रधानमंत्री जी वहां गए हैं और उन्होंने पूरे निर्वाचन की दशा और दिशा बदल दी है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, बहुत ही विनम्रता के साथ लेकिन बहुत ही स्पष्टता के साथ कहूंगी कि हम एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो जनता के बीच अपने रिपोर्ट कार्ड को लेकर जाते हैं। आप हमारे सारे नेताओं के स्पीच के स्क्रिप्ट को देखिए, हम क्या बातचीत करते हैं। हमने अपने काम के विषय में लोगों को बताया है, अपना रिपोर्ट कार्ड लोगों को दिया है और कर्नाटक की जनता इस बात को समझती है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, जहरीला सांप कह देना, नालायक कह देना, बजरंग दल को पीएफआई के साथ एक साथ खड़ा करना, मुझे लगता है यह सब उनकी घबराहट को, उनके बौखलाहट को दर्शाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी सबसे ऊंचे संवैधानिक पद पर हैं। उनके विषय में इस तरह के अपशब्द का प्रयोग करना इनका मानसिक दिवालियापन है। They are mentally bankrupt। मैडम ठीक, अपराजिता जी जी। सवाल यही उठ रहा है कि बजरंग दल
और बजरंग बली, इन दोनों को बीजेपी कैसे जोड़ रही है? बजरंग दल तो बजरंग बली के बराबर नहीं हुआ ना, आपने उसको कैसे एक जोड़ दिया? देखिए, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि हम धर्म के नाम पर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ये खुद स्वीकार करें कि तुष्टीकरण की राजनीति तो ये कर रहे हैं। 4% आरक्षण धर्म के आधार पर मुसलमानों के लिए, ये किस तरह की राजनीति है? ये तो तुष्टीकरण की राजनीति की चरम सीमा है। और जहां तक बजरंग दल का सवाल है, देखिए मैं कह दूं 2008 में भी तो यूपीए आप की आरक्षण सरकार हटा ने रही हैं क्या इस मंशा, देश से? आप आरक्षण यूपीए हटा की सर- दीजिए ना पूरे देश से। अगर आपको धर्म आरक्षण के लगता है कि नाम नहीं पर होना चाहिए, आरक्षण तो आज नहीं यहाँ हो पे बैठ सकता के है। कहिए कि देश में आरक्षण नहीं होना चाहिए, न देखिए, जाति के नाम पे, न धर्म के नाम पे, न वर्ण के नाम पे, न प्रावधानों का यह आर्थिक विरोध है। किसी पर तरीके से नहीं होना चाहिए। लेकिन आप मुद्दों की बात धर्म नहीं के करेंगे। नाम पर आप आरक्षण बजरंग नहीं बली को करेंगे, हम कैसे एक साथ तुष्टीकरण की मानते हैं? राजनीति सुन लेते हैं। मुद्दे नहीं की बात कर सकते बताइए। हैं। अपराजिता जी, जहां देश तक- को जरा ये बता दीजिए, देखिए, बजरंग मैं दल कह पे दूं- बैन ठीक की है, बात एक-एक करके, करने एक-एक से करके। कैसे घबराइए कोई मत, बजरंग बली का दीपक अपमान जी, होता है? ठीक है, आपने पूछा सवाल, रिस्पॉन्ड कर रही हैं। नहीं, जवाब नहीं दे रही हैं, बड़ी चालाकी के साथ मैडम मुद्दों को भटका रही ठीक है, हैं। ठीक, एक-एक करके अगर दर्शक घबराहट तभी में समझ समझ पाएंगे। सकती हूँ दीपक जी आपकी। 13 मई आ रहा है, घबराइए मत, शांत रहिए। अरे जितना शांत शांत तो हम रहेंगे बिल्कुल उतना हैं, अच्छा विनम्रता के साथ। प्रदर्शन एक ही होगा। सवाल है, बजरंग बली का देखिए, मैं अपमान कह कैसे दूं, हो गया बजरंग भारत दल के देश साथ? में, इन्हें शांत करें तो मैं बोलूं। ठीक है, ठीक है। भारत देश में मेरे सवाल जहां का पर जवाब दें। ठीक। अधिकांश जनता हिंदू है, यहाँ पर श्री राम का नारा देना या बजरंग बली की जय कहना गलत नहीं है। और अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रैली में बजरंग बली का नारा दिया जा रहा है तो मुझे लगता है दीपक झा जैसे लोग इसका स्वागत करें, अच्छी बात है। और कर्नाटक में, जैसा कि अभी राजीव जी ने कहा, सही कहा, हर जगह हनुमान की मूर्तियां हैं। तो इस स्थिति में अगर हम जय बजरंग बली कहें तो गलत क्या है? 2008 से ही जहां तक बजरंग दल का सवाल है, इन्हें बजरंग दल से परहेज है और उस समय भी इसे बैन करना लेकिन चाहते थे। अपराजिता जी, तो अपराजिता मैं जी, कह दूं कि अपराजिता जी, अपराजिता जी, बजरंग हमारे बली का हमारे नारा देना कहाँ गलत है? ठीक है, अपराजिता जी, हमारे देश का जो संवैधानिक सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसमें कहा गया कि धर्म जो है वो आस्था का विषय है। सरकारों के काम हो गए स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, इकोनॉमी को संभालना। ये बजरंग बली, हिंदू मुसलमान, ये तो लोगों के अपने आस्था के विषय है ना। इनको चुनावों में, चुनावी रैलियों में इनका संबोधन करना, ये कहां तक सही है? मैं आपको बता दूं, मैं बार बार ये कहना चाह रही हूँ, समझने का फर्क हो रहा है। देखिए, मैंने कहा कि हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर लोगों के पास गए और आज अगर रिपोर्ट दशा कार्ड बता और दूं दिशा मुझे? निर्वाचन की बदली है तो इसका यह कारण भी है कि जनता समझती है, जनता शिक्षित है और जनता प्रधानमंत्री जी और अन्य वरिष्ठ नेताओं के संवाद को समझती है। इन 5 वर्षों में हमारे नेताओं ने काम किया है, मुख्यमंत्री साहब ने काम किया और इसकी वजह से हम कॉन्फिडेंट है कि हम जीतने वाले हैं। जहां तक बजरंग बली का सवाल है, जहां तक जय श्री राम का सवाल है, मुझे लगता है यह, जैसा कि आपने कहा, आस्था की बात। तो अगर आस्था की बात है, अगर प्रधानमंत्री जी वहां गए हैं और लोगों ने जय बजरंग बली कहा तो गलत क्या है? इन्हें तो श्री राम के नारे से भी परहेज है। सोनिया गांधी जी को अच्छा नहीं लगता है जब जय श्री राम कहा जाता है। तो असुविधा कहाँ है? मुझे लगता है अगर हिंदू जय बजरंग बली कहते हैं तो इसे चुनावी रणनीति के साथ जोड़ना ये कर रहे हैं, ठीक हम है, नहीं कर ठीक रहे हैं। ठीक, मैं रिस्पॉन्ड कीजिए दीपक झा। अगर बजरंग बली का नाम लिया जा रहा है रैली में, जैसे ये कह रही हैं, तो इसमें आपको आपत्ति क्या है? कोई आपत्ति नहीं है। अपराजिता ने जी ने बहुत अच्छी बातें करी, लेकिन बातें क्या करी किसी को समझ में नहीं आया। सवाल ज्यों का त्यों वहीं रहा। वो 3 तो किलोमीटर आपकी लंबी बुद्धि बात पर इन्होंने निर्भर कर लिया, कर रहा है। लेकिन जवाब नहीं मिला। बजरंग बली क्या बजरंग दल है? अपरिपक्वता बजरंग है, बली क्या बार-बार बजरंग दल है? जवाब नहीं गलत- दिया। दूसरी गलत बात, मैं तरीके रामायण से की एक बैटिंग चौपाई कर रहे कहता हैं। हूँ। अपराजिता जी, तरीके अब से आप बैटिंग हो सुनिए। रही है अब कांग्रेस की। आपका सुनने का नंबर है, मैं दीपक शांति जी, से बैठा था, विनम्रता के साथ सुन रहा था आपकी बात। बैटिंग करते हैं अब आप और सुनिए। अपने जाल में फंस जाते हैं। जान न जाल जाए में तो आप फंस निशाचर चुके। माया काल नेमी के ही कारण आया। श्री तो भाजपा मल्लिकार्जुन वो काल खड़गे नेमी ने है अपशब्द जो प्रयोग कि किया, रावण उनके सुपुत्र ने पापी किया। था, अपराधी था, राक्षस था, लगातार- लेकिन ठीक है, साधु ठीक के है, भेष ठीक है। में मार बैटिंग हो रही सीता है का हरण कांग्रेस कर की लिया। तरफ अपराजिता जी, से। एक-एक करके, और एक-एक इसका करके, परिणाम एक-एक, आप अपराजिता जी, 10 मई और 13 मई को निश्चित तौर अपराजिता पर जी, देखेंगे। ठीक है, ठीक है, एक-एक करके ले लेते हैं। भाजपा रावण रूपी वो साधु है, जैसे साधु के भेष में देखिए, रावण आ गया था ना और माँ फिर से सीता का हरण अपशब्द। कर ले गया था। तो भाजपा उसी तरीके से रावण है, दीपक जी, लेकिन राम फिर के से नाम के अपशब्द, पीछे राम तो सबका घबराहट और भला करेंगे, बौखलाहट की हनुमान चरम सबका सीमा भला समझ रही करेंगे। हूं। जो उनके
अच्छा करेंगे तो भी, लेकिन भाजपा क्या है, राम की बात ना करके, हनुमान की बात ना करके, मुद्दों की बात ना करके देश तो की जनता को रिपोर्ट कार्ड बांटना की बात चाहती है। कर अरे रही राम हूँ। आस्था का केंद्र मुझे है, लगता है इसीलिए सुनने में आपको कोई सबक गलती हो सिखाया रही है था आपको। माननीय श्री अटल बिहारी हम तो वाजपेयी ने विकास नरेंद्र के मोदी जी को एजेंडा कहा को था, लेकर लोगों के राष्ट्र पास धर्म का जाते पालन रहे करो। हैं। और राष्ट्र धर्म का मत पालन भूलिए, में ये नहीं त्रिपुरा, होता कि आप नागालैंड, मेघालय किसी में व्यक्ति हमारी ठीक है, बीजेपी एक एक है। करके अपराजिता जी, और आप मैं कर्नाटक में में भी होने बैठे वाली हैं। है। मैं सवाल काउंटर कर रहा हूं, आपकी तरफ से ही कर रहा और हूं। अभी- अच्छा ठीक है, अभी दीपक जी, अपराजिता जी दीपक ने जी, कहा आप कि आप कह रहे हैं कि भाजपा इस तरह से रावण रूपी है, धर्म का कार्ड खेल रही है, जी। लेकिन ओवरऑल तो फैसला जनता को करना है। बिल्कुल जनता करना तक मैसेज जो पहुंच रहा है, चाहे वो गुजरात के चुनाव हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के चुनाव हो, वहां पे तो भाजपा जीत रही है ना। यानी जो मैसेज कन्वे किया जा रहा है वो जनता को रास आ रहा है। बिल्कुल सही कहा, मणिपुर जल रहा है, इसका एग्जाम्पल है। कल वहां पे एक देखिए, राजस्व त्रिपुरा, अधिकारी को मार नागालैंड दिया में जाता है भी घर में दूसरी घुस बार के, सरकार हुई। और 50 से ज्यादा गोवा में मौतें हो तीसरी चुकी बार हैं, हमने 10,000 सरकार जवान वहां पे बनाई है। सड़क पे घूम रहे हैं। उत्तराखंड इसका में मतलब क्या है, दूसरी बार, भाजपा उत्तर लोगों प्रदेश को में आपस में दूसरी लड़वा बार, रही है। कर्नाटक में भी हम दूसरी इसीलिए बार मैंने सरकार कहा बनाने जा रहे हैं। कि रावण रूपी वो निशाचर है भाजपा, ये और देखिए। इनका पर्दाफाश हो रहा है। पर्दाफाश होने में टाइम ये लगता है ना, देखिए, काले नेमी इनके जैसे अपशब्द, निशाचर था, इनका और उसका संस्कार और पर्दाफाश इनकी होने में टाइम संस्कृति लगा था। देखिए। ठीक। तो अब जनता समझ रही है। इनका रिपोर्ट कार्ड में बताता हूं जरा, ये देखिए रवि जी, बेटियां मैं यहाँ पे बोलूं? बैठी हैं जंतर मंतर में, एक कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। एक बलात्कारी बोलने को की बचाने के अनुमति लिए दें। अपने आभूषण को इन्होंने गले में धारण किया हुआ है, ब्रजभूषण सिंह जैसे लोगों को इन्होंने भाजपा का आभूषण बना रखा है। तो ये देखने वाली बात है कि बेटियों की ठीक है, आवाज ठीक है, जवाब बोलने देता की हूं। अनुमति ठीक है, दें। करप्शन पे इनका विधायक का बेटा ठीक है करोड़ों दीपक रुपए जी, लेके दीपक पकड़ा जी, जाता एक एक है। करके उस एक पे एक करके ना, बात- भ्रमित एक एक हो रहे करके हैं। एक एक करके जवाब लेते हैं। अपराजिता जी, 40% का अपराजिता जी, रिपोर्ट कार्ड। देखिए एसपी डीएसपी ठीक है देखिए, दीपक 5 जी, करोड़ से 10 ऐसे करोड़। समझ नहीं आएगा ना। एक एक करके आपने सवाल उठाए, अपराजिता जी जवाब दीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए। कह रहे हैं कि हम रावण तो वारंटी जैसे कार्ड पे शब्द खेल रहे का हैं। प्रयोग करना, रावण जैसे शब्द का पार्टी के लिए प्रयोग करना, मुझे लगता है यह इनकी मानसिकता को दर्शाता है, इनका संस्कार और इनकी संस्कृति को दर्शाता है। बहुत जहां चुभ तक गई कर्नाटक आपको का बात। सवाल हम है, तो राम के त्रिपुरा, भक्त हैं, हनुमान के भक्त हैं, और आप ठीक, बता बोलने रहे हैं दीजिए, कि बोलने दीजिए। अगर हम राम सरकार है, दीपक जी, रावण था, और रावण रूपी दीपक जी, भाजपा ने सुनिए, देश सुनिए। के अंदर मैं कह रहा हूं एक एक इन्हें हमारे शांत दर्शक, करें। जी जी ऑडियो किसी का, अब दो लोग एक साथ बोलेंगे तो ऑडियो जनता तक नहीं जाएगा ना, उनकी बात ना आपकी बात। एक एक करके अपने पॉइंट रखें, पूरा मौका आपको मिलेगा। अपराजिता जी, ओवर टू यू। देखिए, अभी कुछ वक्त पहले त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के परिणाम आए और कांग्रेस की क्या स्थिति है, मुझे लगता है इन्हें समीक्षा करने की जरूरत है। त्रिपुरा, नागालैंड में दूसरी बार, गोवा में तीसरी बार, उत्तराखंड में दूसरी बार, यूपी में दूसरी बार और कर्नाटक में भी दूसरी बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं। पिछले वर्ष भी 5 राज्यों में हमारी सरकार बनी है। तो कांग्रेस, मुझे लगता है कि आत्म समीक्षा करे और ये इस तरह के अपशब्द का प्रयोग न करे। जनता समझती है, जनता जान रही है, ये बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। हम आपने बताया अपने नहीं रिपोर्ट बजरंग कार्ड के बली और साथ बजरंग दल का विकास क्या के कनेक्शन मॉडल- है, आपने बताया आपने नहीं। सुना नहीं, आपने आपने समझा नहीं बताया। अपराजिता जी, मैं सवाल करता रहूंगा आपसे, बताइए ना बजरंग बली का बजरंग दल से क्या कनेक्शन है। बजरंग बली का बजरंग दल से क्या कनेक्शन है, बता दीजिए। हिंदू विरोधी अरे होने की बजरंग जरूरत दल नहीं आके है। आपको घर में सिखाएगा कि आप पूजा करो हनुमान जी की, तभी आप कांग्रेस हनुमान भक्त इतना कहलाएंगे। हिंदू अरे विरोधी बजरंग न दल के हो। गुंडे सड़कों दीपक पे जी, जाते हैं, हमारी माँ ठीक, बहनों ठीक, बेटियों को मारते ठीक, हैं, मैं- पार्कों में जाके अगर 2 लड़के ठीक है, लड़कियां बैठे हो, ठीक तो वही बजरंग दल है। ठीक है, मैं कैसी बातें करते हैं ठीक है अपराजिता दीपक जी? जी, दीपक आप जी, तो एक महिला है, महिलाओं का दीपक जी, सम्मान जय करना श्री सीखिए। राम दीपक जी, कहना रुकिए। और जय बजरंग बली कहना गलत नहीं है। ठीक है, क्या ठीक अच्छी है। बात है, उसका स्वागत करें। आप बताइए ना बजरंग बली से इतनी दीपक जी, मैं चाह रहा हूं जय चर्चा, बजरंग बली के देखिए नाम से देखिए, घबराहट हमारे क्यों शो है? का जो मकसद है, हमारे शो का मकसद है कि जनता तक क्लियर मैसेज पहुंचे, बजाय कि दो प्रवक्ता आपस में लड़ें और कोई भी बात वहां तक ना पहुंचे। अब मैं सीधा रुख करता हूं, हमारे साथ गुरुराज हुल्लर हैं जेडीएस के। गुरुराज जी, आपसे जानना चाह रहा हूं, बीजेपी और कांग्रेस में तो कहा जा रहा है कि सीधी टक्कर है, लेकिन इस बार कर्नाटक के चुनाव में जेडीएस क्या भूमिका निभाने जा रही है? कोई बजरंगबली ला रहा है, कोई वारंटी कार्ड ला रहा है, कोई अपने अपने कार्ड खेल रहे हैं। जेडीएस की भूमिका कहां है इन दोनों के बीच? वो बीजेपी पे ज्यादा निशाना साध रही है, कांग्रेस पे ज्यादा निशाना साध रही है? कोई क्लियर पिक्चर अभी हमें नजर नहीं आ रही है। जी सर, यहाँ पे क्या है, अब दोनों पार्टी के लिए मुद्दा नहीं है। क्या मुद्दा है उनके पास? हम तो जो काम किए ना, जो काम किए हैं वो बताते, हम वोट मांग रहे हैं। 2 बार सीएम हुए थे कुमारस्वामी जी ने, जो बोले थे वो सब काम कर दिए। और अब देखिए, मठ का एक मठ है सिंगालेश्वर स्वामी, वो बोलते हैं मठ का भी कुछ काम है तो 30% का कमीशन देना जरूरी है। ये खुद बोले, उनका स्टेटमेंट है। और इस गवर्नमेंट में 30% कमीशन मठों को भी देना पड़ता है करके बोल रहे हैं। और अभी मैं आपको एक
आप चैनल का एक परमिशन लेना चाहता हूँ। एक न्यूज़पेपर का एक फोटो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पे हनुमान जी का जन्म हुआ है, अंजनाद्री बोलते हैं उसको। उसी एरिया में एक कंपनी नाम का विधानसभा क्षेत्र है। उस क्षेत्र में बीजेपी के कैंडिडेट की बीवी प्रचार करने जाती है, और वहां पे वो एक चूल्हे में रोटी बना रही है। चूल्हा देखिए, गैस नहीं है, वो लकड़ी का है। और ये बोलते जाते हैं कि हम करोड़ों का चूल्हे दिए, करोड़ों का गैस फ्री में दिए। बात कहाँ दी है? जहाँ अंजनाद्री में पैदा हुए थे हनुमान, वहां का डेवलपमेंट किया है। और ये दोनों धर्म और जाति को लेके आए, और धर्म और जाति को लेके आके वोट मांगना पहले कानूनी तौर से कानूनी बाहिर है। और इलेक्शन कमीशन क्या करता है? इलेक्शन कमीशन किसके हाथ में है? अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया दोनों पार्टी के ऊपर। तो इसका जिम्मेदार कौन है? और अभी कांग्रेस वाले बोलते हैं कि हम उसको बैन करेंगे, इसको बैन। वो भी एक मुद्दा क्या है, उनके पास कुछ नहीं है ना, तो ये धर्म और जाति लेके आए। अब इसको फायदा लेने के लिए ये बीजेपी वाले ये मुद्दा लेके आए कि उनके पास तो कुछ है ही नहीं ना, कुछ है ही नहीं, और कुछ डेवलपमेंट तो हुआ नहीं यहाँ पे। और जो डेवलपमेंट हुआ है वो अपने अपने घर का डेवलपमेंट हो गया है। और ये भी बजरंगबली जय श्री राम करके ये भी आ गया। तो यहाँ पे रेड कार्ड बोल रहे हैं ना मैडम, वो रेड कार्ड क्या है? कहाँ दिखा रहे हैं रेड कार्ड? रेड कार्ड बता दिए ना, आपका जो रिकॉर्ड है, जो काम किए है वो लेकिन गुरुराज जी, आप बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, धर्म को लेकर, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आप भी जाति का कार्ड खेलते हैं। आप भी देवगौड़ा इस समुदाय से हैं, लिंगायत समुदाय से हैं, वोकालिगा समुदाय से हैं, तो आप भी वहां पे एक जाति का कार्ड वहां पे आप भी खेल रहे हैं। नहीं, हर एक जात का है, हर एक आदमी दुनिया में एक जात का और धर्म का है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम वोकालिगा है हमको वोट दो, हम लिंगायत है वोट दो, कहीं पे भी नहीं किए। हमारा पार्टी का नाम है जातीय सेक्युलर, हम सेक्युलर है, सर्वधर्म समान। हम सिर्फ ये सेकुलर हैं, लेकिन जब मान लीजिए कि कहीं अगर बीजेपी को आपकी जरूरत हुई, आज आप बीजेपी पे निशाना साध रहे हैं, तो क्या तब बीजेपी के साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं, बीजेपी कांग्रेस ऐसा नहीं है। कांग्रेस की तरफ जाएंगे? कांग्रेस की तरफ जाएंगे? नहीं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों सिक्के के दो मुकड़े हैं। तो फिर क्या अपने दम पे सरकार बनाने का मतलब आप दावा कर रहे हैं क्या? जी, बिल्कुल सर। लेकिन पिछली बार आपने कांग्रेस के साथ सरकार बनाई थी, क्या हुआ? आपके विधायक बीजेपी में चले गए। और बीजेपी के साथ भी बनाई थी सरकार, तब क्या हुआ? सब लोग जानते हैं गवर्नमेंट कैसे गिरा। ये तो हावेर में जब बीजेपी बनाए थे तब बोले थे, और कांग्रेस के लोगों ने हमारे साथ क्या किया सब लोग जानते हैं। दोनों का देख रहे। ठीक है। मेरे सहयोगी प्रशांत देव भी लगातार बने हुए। प्रशांत, क्योंकि हमेशा देखा गया है बीजेपी सियासत में साम दाम दंड भेद सब खेलती है। पिछली बार कांग्रेस और जेडीएस ने सरकार बना ली थी, अच्छी तरीके से चल भी रही थी, लेकिन बाद में बीजेपी ने उसे फिर सत्ता से हथिया लिया। तो इस बार आपको क्या लग रहा है कि जेडीएस, क्योंकि जेडीएस हालांकि बीजेपी पे निशाना साध रही है अभी, लेकिन बाद में आपको लग रहा है कि कहीं कमी हुई तो ये कॉम्बिनेशन बन सकता है बीजेपी जेडीएस का, या फिर कांग्रेस जेडीएस का एक बार फिर इस तरह से त्रिशंकु विधानसभा आपको नजर आ रही है क्या? देखिए रवि, आपको भी पता है और सबको पता है कि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो बोलने का कुछ और होता है, करने का कुछ और होता है। तो जो ये करने वाली चीज़ है, मतलब ये जो अंदर की अंदरूनी स्ट्रेटजी है उसका एक पार्ट होता है, उसको कभी कोई बोलता नहीं है। जो जेडीएस के प्रवक्ता आज बोल रहे हैं, उनको पता है कि हमें सिर्फ बोलना है। एक विकल्प के तौर पर हर पार्टी अपना रखती है, क्योंकि ये बात सब जानते हैं कि अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नेंस है। जब गवर्नमेंट ही नहीं रहेगी तो गवर्नेंस कहाँ से रहेगी? मतलब हमें होना जरूरी है। तो होने के लिए अगर कुछ करना है तो सब कुछ करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां तैयार रहती हैं, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन अभी एक उनकी रणनीति का हिस्सा है कि अभी उनको ये कुछ बोलना नहीं है। तो ये बीजेपी की जहाँ तक बात है, बीजेपी के ने अपने तर्कस में हर वो तीर रखे हुए हैं जो चुनाव में उनको चलाने चाहिए, चाहे वो जाति का हो, उसके बाद विकास का हो, या फिर जो स्थानीय रणनीति का हो,
लेकिन उसमें ये सब सबके पास है। तो एक्स्ट्रा उन्होंने एक जो ऐसे कैच किया कि जैसे ही बजरंग दल को निशाना लगाया गया तो वो कन्वर्ट हो गया, तब्दील हो गया बजरंग बली ठीक है में। प्रशांत, ये प्रशांत, चीजें जो है भारी पड़ रही किसी पे नहीं है। साफ तौर तो से ये हमेशा इस तरह की चौंकाने साफ वाली तौर बात, से इस तरह की सियासत का रणनीति वाली सुपर बात को संडे लेकर है। के आगे बढ़ते हैं। सभी पार्टियां अपना चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रही हैं। देखना यह है कि 10 मई को जब विधानसभा चुनाव होंगे कर्नाटक में, वहां की जनता किन मुद्दों को लेकर वोट डालेगी। क्या उनके वो मूल मुद्दे होंगे, रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार, इकॉनमी, ये तमाम मुद्दे होंगे, या फिर बजरंग बली, केरला स्टोरी, हिंदू मुसलमान, ये देखना बहुत जरूरी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए News 24।